अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट व्लॉग में हम लोग गए हुए थे मैंगो फेस्टिवल, वहाँ से करीब ही मैं आई किया था, तो मैंने कहा चलें भाई वहाँ भी चले जाते हैं, कुछ थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें हम ले ही लेते हैं। मैंने कहा चलें इधर थोड़ी देर सोफ़े पर बैठ के थोड़ा सुकून का सांस लेते हैं, तो थोड़ी आँखें खुली हैं और सुकून का सांस आया है। अभी मैं चल के देखती हूँ कहाँ पे है चीज़ जो मुझे चाहिए थी। सोफ़ा नज़र आया और मेरा दिल कर रहा है बस मैं सो जाऊँ, ठंडा ठंडा आई किया है। अच्छा, मैं जो चीज़ें ढूंढ रही थी वो थोड़ी बहुत मुझे मिल गई थी, और एक चीज़ जो मुझे लेनी थी ना बहुत ज़रूरी, वो थी जी ये वार्निश जो मैंने अपनी पेंटिंग जो रखी हुई थी उसके ऊपर करनी थी, तो ये मैंने फटाफट से पकड़ ली और फिर हम घर पहुँच गए। ऑलराइट जनाब, तो यहाँ पर आ गए हैं जी मैंगोज़। मैंने कहा जी मैंगोज़ को खोलते हैं और देखें तो सही हैं कैसे। तो खुशबू तो बड़ी अच्छी है, लेकिन जो पाकिस्तान से तो खैर वैसे तो नहीं होंगे, लेकिन हमारे लिए तो ये भी गनीमत से कम नहीं है, जो भी मिल जाए। बच्चे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। हाँ जी इस्माइल, आपको खाना है मैंगो? अभी खुद काट लोगे कि नहीं काट सकते? मम्मी काटते। मम्मी काट दे, आप खुद काट सकते हो। फेवरेट मैंगो। ऑलराइट जनाब, तो इट वॉज अबाउट द नेक्स्ट डे, और आज मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि आज हमने ना सारे जगह ड्रिलिंग करके ना बस जो चीज़ें पड़ी हैं ना उनको लगाना है। तो यहाँ पे मेरे पास कर्टन्स थे पड़े हुए और कुछ उसकी चीज़ें रहती थी, तो मैं आइकिया से ले आई थी। तो बस फिर अभी यहाँ पे कर्टन्स लगा रहे हैं, और ये काम इतने दिनों का बल्कि एक अरसे का पड़ा हुआ था ना कि बस टाइम ही नहीं मिल रहा था, और ये पड़ा है जी पड़ा है और हो ही नहीं रहा है। और अब जब सनलाइट ने तंग किया ना, तो मैंने कहा नहीं अब कर्टन्स लगाने हैं, बस बहुत हो गई है। तो बस फिर ये देखें इतने सिंपल से मैंने बड़े डिसेंट से कर्टन्स लगाए और ये बड़े एलिगेंट लग रहे थे। और अब यहाँ पर ना कुछ मैं एक्स्ट्रा चीज़ें ले आई थी, जैसे कि ये कुशन कवर्स थे, मुझे बड़े क्यूट से लगे और मैंने ये पकड़ लिया। मैंने कहा चलें अपने सोफ़ा पे रखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा कलर आएगा सोफ़े के ऊपर। कुशन मुझे 30 क्रोन के मिल गए थे और जो उसकी फिलिंग थी वो मुझे 40 क्रोन के मिल गई थी, तो मतलब कि टोटल मुझे 70 क्रोन के एक पिलो मुझे पड़ गया, और सही है, अच्छा था। और ये सारी छोटी मोटी चीज़ें थी, तो बस मैं वही देख रही थी कि इनका क्या करना है। बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से फिलिंग की पकड़ के कुशन्स की, और बड़े क्यूट से लग रहे थे ये ना। तो एक मैं भर चुकी थी भी, मैंने कहा चलें दूसरा भी जल्दी से फिल कर लेते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ना आपकी ऐसी पेंटिंग रहती है ना, ऐसी फंसती है ना कि हो ही नहीं पाती हैं, और आप सोच रहे होते हैं कि मैं अभी करती हूँ मैं अभी करती हूँ, और वो काम और चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो बस फिर हमारे ये जो काम थे ना, ये जैसे ड्रिलिंग करना और ये कर्टन्स, और मेरी बल्कि जो पेंटिंग का भी काम था ना, वो भी कितने अरसे से फंसा हुआ था, हो ही नहीं रहा था। अब मैंने पेंटिंग कर ली थी, उस पर मैंने वार्निश वगैरह करनी थी, तो वो भी काम फंसा हुआ था। तो बस फिर इसी तरह फटाफट से मैंने कहा चलें इससे पेंटिंग को ठीक करने से पहले ना ये कुशन वगैरह बना लेते हैं, और फिर थोड़ा सा रूम अपना क्लीन करके फिर सुकून से थोड़ा सा पीस टाइम करेंगे, और फिर साथ में पेंटिंग बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ये देखें ज़रा थोड़ी सी इसकी आउटलाइन और बॉर्डर वगैरह थोड़े से बना लिए थे। मैंने कहा बिल्कुल ही डल ना लगे, बिल्कुल सिंपल सी ये पेंटिंग थी, कुछ मैंने इसमें ख़ास नहीं किया, लेकिन ये देखने में ना पास से बहुत एलिगेंट और बड़ी प्यारी लग रही थी। और मैंने ना साथ में बखूर चला ली और कैंडल भी चला ली। मैंने कहा थोड़ा सा मॉल शॉल होना चाहिए, वरना मज़ा ही क्या आएगा। वो इतनी मीठी मीठी सी मज़ेदार सी परफ्यूम की खुशबू थी, और साथ में सेंटेड कैंडल्स थी, और साथ में पेंटिंग आप कर रहे हो ना, तो ऐसे है जैसे कोई थेरेपी आपकी हो रही है, और इतना अच्छा लग रहा होता है ना। अच्छा, मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसको करते वक्त ना आपको बड़ा मज़ा आता है, बल्कि आप भूल जाते हैं आप बाकी काम क्या कर रहे थे। तो आपको अगर थोड़ी सी एंजाइटी वगैरह हो रही होती है ना, तो बैठ के कोई पेंटिंग कर लें, कोई बुक रीडिंग कर लें, या फिर आप कोई राइटिंग भी कर सकते हैं। तो बुक रीडिंग तो शादी से पहले मैं बड़ी करती थी, अब आजकल मेरा थोड़ा सा काम हुआ है। बाकी पेंटिंग और राइटिंग वगैरह मैं करती रहती हूँ। तो ये चीज़ें ना आपको स्ट्रेस से बचाती हैं और डिप्रेशन से बचाती हैं, और बड़ा अच्छा रहता है, आप एक्टिव रहते हैं। थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना, ये भी एक किस्म की मेडिटेशन ही हो जाती है कि आप सिर्फ मी टाइम कर रहे हैं। तो जनाब, मूविंग बैक टू पेंटिंग, अभी यहाँ पे ना मैंने पेंट को ड्राई कर लिया था 3-4 घंटे में, आराम से अच्छा सा ये ड्राई हो गया था। अब बारी आती है इसके ऊपर वार्निश करने की। तो बस फिर मैंने इसको कहा कि भाई आ जा मैदान में, बड़े दिन तुमने मुझे वेट कराया है, तो अब आके ना आराम से शराफत से
वार्निश कराओ। तो बस फिर मैंने यहाँ पे वार्निश ली है ग्लो वाली, यहाँ पे मैट भी थी और एक और भी कोई इसका टेक्सचर था और एक ग्लो वाली थी। तो मैंने ग्लो वाली ली है क्योंकि मेरी वाइट बेस थी, तो मैं चाह रही थी वो थोड़ी सी ग्लो करे और प्रोमिनेंट हो जाए। तो बस फिर मैंने ये वार्निश को बॉल में डाल लिया और ना मुझे साथ में मिल गए थे ब्रशेस स्टोर से। देखें ज़रा, पहले मुझे मिले नहीं और मैं जब फिर बाद में गई हूँ ना नीचे, तो फिर मुझे आराम से ये स्टोर से मिल गए। तो सिंपल मैंने इसको आराम से ब्रश से वार्निश कर दी और ये वार्निश भी ना बड़े आराम से 3-4 घंटे में ड्राई हो गई थी। लेकिन मैंने इसे फिर भी ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया और फिर ये बड़ी अच्छी सी शाइन वाली ग्लो वाली पेंटिंग रेडी हो गई। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह कि मैंने लगानी तो ये सोफ़े के ऊपर थी, लेकिन सोफ़े के ऊपर ना ये बिल्कुल छोटी सी लग रही थी, ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेस थी और मेरा कैनवस छोटा था। तो मैंने सोचा कि चलें इसको अपनी रूम की वॉल में लगाते हैं, क्योंकि वो भी खाली खाली सी थी। तो मैंने सोचा कि चलें वो अच्छी लगेगी और वो वहाँ पे जाके वाकई में अच्छी लग रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऑलराइट जनाब, सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और साथ में कमेंट भी किया करें, ताकि मुझे पता चले आप वीडियो देख रहे हैं और मुझसे आप जो चाहें, जो मर्ज़ी चाहें, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।